This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और कल के दिन मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद जिस हिसाब से दोस्तों डाटा आया है उसको डिकोड करने में आज के दिन हालत खराब होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एफआईआई क्लोज जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं, एफआईआई बाइंग में आ चुके हैं भाई केस मार्केट में। और वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, सब कुछ दोस्तों एक एक करके डिकोड करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो दोस्तों मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे फाइनल सपोर्ट 55,300 कहा था और जब टूटा फॉल आप देख सकते हैं, तो जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं यार, लाइक सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बाद हम मिल रहे हैं, तो ये वीडियो को 200 लाइक तो होना चाहिए। आज अपसेट मत करना दोस्तों, कल के दिन परफेक्ट कहीं ना कहीं जो हमारा एनालिसिस था वो गया, जो मैंने बोला था कि यही चार्ट बनेगा वो ही बना है। तो दोस्तों दबा के आज के दिन लाइक कीजिए, आज के दिन भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार सुबह का मेरा ऑडियंस को मैं जानता हूं, आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, बहुत लॉयल ऑडियंस रहते हैं सुबह जो भी मुझे देखते हैं। तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और हाइप का बॉटम है तो हाइप जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने नहीं देखा है निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस वगैरह, तो डेफिनेटली देखिए, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने वाला है, तो लेवल पॉइंट टू पॉइंट आज काम देगा। ऐसे टेंशन मत लीजिए भाई गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाएगा तो कुछ फर्क, मतलब फिर खराब ही है सेटअप, सब कुछ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। आज फ्लैट ओपनिंग होने वाला है, तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह परफेक्ट काम देता है फ्लैट ओपनिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 17 पॉइंट अप, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा पॉजिटिव 795 पॉइंट अप, एंड एसएपी 500 122 पॉइंट अप। यानी कि दोस्तों जो यूएस मार्केट है वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं मतलब बढ़िया पॉजिटिव है दोस्तों। बाकी यूरोपियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। एशियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो भाई कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 39 पॉइंट अप है, तो ज्यादा कुछ मतलब वही कहा, आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होगा। बाकी दोस्तों निकाई वगैरह अगर आप देखोगे एंड देन हैंगसेंग वगैरह एवरीथिंग सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक शेंघाई वगैरह सब कुछ तो दोस्तों मतलब पॉजिटिव है। यानी कि नेगेटिव तो कहीं पे भी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ दोस्तों पॉजिटिव ही दिख रहा है। बाकी चलते हैं कहीं ना कहीं सीधे केस मार्केट का डाटा। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई 200 करोड़ का, कहीं ना कहीं सिर्फ 2000 नहीं 200 करोड़ का, वो भी दोस्तों मतलब इतने साल बाद में कहूंगा, सच में मजाक कर रहा हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतने दिन बाद दोस्तों इतना सा बाइंग, ओनली 200 करोड़ का बाइंग, जिसका कोई मतलब ही नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईआई केस मार्केट में सेलिंग की है वो तो आप देखते ही होंगे। तो अब 200 करोड़ का बाइंग कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं, छोड़ो उसको इग्नोर करते हैं, सीधे मेन पॉइंट पे अभी आते हैं। एफएनओ डाटा डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। 15 जून मंडे एफआईआई कॉल चेंज -43,307 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं कल के दिन आज के लिए। एफआईआई पुट चेंज 2574 लॉट एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई कहीं ना कहीं बेरिश नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट में क्या किए हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई अजब हुआ है, अलग थोड़ा सा अलग हुआ है। अगर आप देखोगे डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो वहां पे दोस्तों एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 789 करोड़ का एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई -616 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में लाइक 156 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। तो दोस्तों क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई ऑप्शन सेगमेंट में तो एफआईआई बेरिश है, लेकिन फ्यूचर के सेगमेंट में निफ्टी फ्यूचर बाय है, अदर इंडेक्स फ्यूचर बाय है, सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर ही सेल है। इंटरेस्टिंग डाटा। तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब यहां से ही आप समझ रहे हो ना, हिसाब किताब भाई गड़बड़ लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ऑप्शन सेगमेंट में हो गए
बेरिश, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में हो गए बुलिश। वो भी दोस्तों कौन सा निफ्टी फ्यूचर में हो गए बुलिश और अदर इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश हो गए। सच बताऊं 50-50 डाटा है। एफआईआई कंप्लीटली दोस्तों कहीं ना कहीं 50-50 है, यानी कि 50% बुलिश साइड पोजीशन है। क्यों, आपको पता चल गया होगा कि भाई निफ्टी फ्यूचर में तगड़ा बाइंग, अदर इंडेक्स फ्यूचर में तगड़ा बाइंग कहीं ना कहीं, एंड यही और 50% कहीं ना कहीं डाउन साइड क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है। एंड देन ऑप्शन पे तो आपने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग ही है, थोड़ा क्या दोस्तों ठीक ठाक सा सेलिंग है। प्रोस की तरफ चलते हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस को अगर आप देखोगे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक प्रोस कॉल चेंज -1.23 लाख लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। एंड प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -45,343 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट को सेल करके गए हैं। तो कॉल को सेल किए हैं यानी कि बेरिश, पुट को सेल किए हैं प्रोस यानी कि बुलिश। बट ज्यादा क्या सेल किए हैं, ज्यादा तो दोस्तों कॉल सेल किए हैं ना, 1.23 लाख लॉट कहीं ना कहीं कॉल सेल हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस भी ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई के जैसे ही बेरिश है। बट दोस्तों ये याद रखना है कि -45,000 कहीं ना कहीं लॉट जो पुट है वो भी सेल में है। बाकी फ्यूचर की बात करूं तो प्रोस फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग साइड है, लाइक -5,326 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रोस हैं वो कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे एफआईआई जैसे 50-50 है, प्रोस वैसा नहीं है। प्रोस में थोड़ा क्लियरिटी है, 1.23 लाख कॉल सेल करना। एंड देन फ्यूचर सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे 5,326 लॉट सेल करना। तो ये दोनों सेल हो गए। सिर्फ पुट जो सेल की है, जो बुलिश पोजीशन है वो कम क्वांटिटी में है, -45,343 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस पुट सेल करके गए। तो प्रोस दोस्तों ओवरऑल में देना चाहूंगा लाइक 70-30 आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं 70% डाउन साइड प्रोस एंड देन कहीं ना कहीं 30% दोस्तों अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। ओके, बाकी चलते हैं कहीं ना कहीं रिटेलर। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर दोस्तों क्या करके गया है, अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज भर भर के कॉल बाय करके गया है दोस्तों। 1.65 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर कॉल बाय करके गया है कल के दिन आज के लिए। एंड क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 43,628 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर पुट बाय करके गए हैं। तो रिटेलर ज्यादा क्या बाय किया है, सिंपल आंसर है कि रिटेलर भाई ज्यादा कॉल बाय किया है। कहां 1.65 लाख लॉट कॉल बाय किया है, तो कहां पुट ओनली 43,628 लॉट बाय किया है। तो ओवरऑल दोस्तों रिटेलर तो फिर कंप्लीटली लाइक बुलिश दिख रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में, तो अगर आप देखोगे डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे भी क्लाइंट कंप्लीटली सेलिंग साइड है। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर कल के दिन -9,219 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो सेल करके गया है। तो इंडेक्स फ्यूचर में सेल आना, इतना बड़ा सेल आना, एंड देन कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में भी पुट बाय करना। बाकी यार इंडेक्स फ्यूचर में सेल जितना क्या है, ऑप्शन सेगमेंट में जितना पुट बाय किया ना, वो सब पे भारी पड़ रहा है रिटेलर का कॉल बाइंग, जो कि हुआ है 1.65 लाख लॉट। यानी कि एज स्टिल कहीं ना कहीं रिटेलर को 60% बुलिश साइड में देना चाहूंगा। 60% कहीं ना कहीं बुलिश दोस्तों और 40% रिटेलर बेयरिश है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, 60% बुलिश और 40% कहीं ना कहीं बेयरिश। तो आज के दिन फिर चार्ट कैसे बनेगा, डाटा आ चुका है हमारे पास। सिंपल कहीं ना कहीं डाटा तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि एफआईआई जो है वो आधा सेलिंग आधा बाइंग करके गए हैं। उनका मूड किसी भी तरफ का है, किसी भी तरफ मार्केट जाएगा फिर उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। प्रोस का बायसनेस दोस्तों थोड़ा डाउन साइड की तरफ में दिख रहा है, 70% डाउन एंड 30% अप। रिटेलर का जो बायसनेस है वो कॉल बाइंग की वजह से 60% अपसाइड ही दिख रहा है, 40% डाउन दिख रहा है। अब चलते हैं सीधे आज के दिन मार्केट ओपनिंग कहां पे होगा, कौन सा चार्ट बन सकता है। देखिए ओपनिंग तो दोस्तों फ्लैट ही कहीं ना कहीं होने का चांस है मार्केट, और फ्लैट ही होगा ज्यादा। कुछ मैं न्यूज वगैरह पढ़ रहा था, ऐसे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है, यूएस ईरान का हो गया या फिर अपडेट देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आज के दिन मार्केट को ह्यूज गैप डाउन या फिर ह्यूज गैप अप ओपन दे। आज के दिन मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है। साइकोलॉजी क्या रहेगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, सबसे पहले जो एफआईआईज हैं उनका साइकोलॉजी क्या रहेगा, सिंपल रहेगा उनका साइकोलॉजी कि भाई एफआईआई बोलेगा कि ऑप्शन सेगमेंट में देखा जाए तो एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल सेल किया है, पुट बाय किया है, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में बाय किया है निफ्टी फ्यूचर एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर, एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग किया है। तो दोस्तों एफआईआई का मन सच बताऊं आज के दिन प्रोस के ऊपर नहीं डिपेंड रहेगा, रिटेलर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि रिटेलर क्या कर रहा है उसके नेगेटिव में जाऊं बोल के। यानी कि एफआईआई लाइक फ्लैट ओपन होने के बाद
देखेगा कि भाई चलो एफआईएस के मैं बाद में अभी चैप्टर लेके आता हूँ, पहले प्रोज की माइंडसेट हम समझते हैं, उसके बाद में एफआईएस के साथ जोड़ूंगा। जो प्रोज हैं दोस्तों उनके बात करते हैं, वो क्या सोचेंगे, उनका सिंपल साइकोलॉजी रहेगा प्रोज का कि एफआईआईस एंड प्रोज दोनों कहीं ना कहीं रिटेलर के तरफ देखेंगे, और रिटेलर क्या करके गया है, जो कि मैंने आपको बताया अभी 70% बाइंग साइड है, तो रिटेलर का माइंडसेट ओवरऑल कहीं ना कहीं बाइंग साइड है, तो इन दोनों का टारगेट हमेशा रिटेलर रहता है। तो प्रोज का तो दोस्तों पहला नजर जाएगा रिटेलर पे, देखेगा प्रोस की भाई रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके बैठा है, तो प्रोस तो चाहेगा कि भाई फिर ठीक है, फिर रिटेलर बुलिश अगर पोजीशन लेके बैठा है और मैं अगर कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन लेके बैठा हूं, तो भाई मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो पहला हाफ तो फिर मुझे नीचे की तरफ ही चाहिए, करेक्ट। प्रोस का यही थिंकिंग रहेगा, तब जाके मेरा जो डाउन साइड की तरफ जो पोजीशन लेके बैठा हूं वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। एंड देन एफआईआईस भी कहीं ना कहीं प्रोज के साथ मिल जाएगा। एफआईआईस बोलेगा कि मेरा भी बाइंग पोजीशन है, मैं मानता हूं मेरा निफ्टी फ्यूचर में बाइंग पोजीशन है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग पोजीशन है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब में तो एफआईआईस का बेरिश ही पोजीशन है ना, बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, ऑप्शन सेगमेंट हो गया, तो एफआईआईस बोलेगा अगर प्रोज भैया तुम भी अगर नीचे जा ही रहे हो ना, तो मैं भी फिर नीचे ही जाना चाहता हूं, मैं क्यों मार्केट को तुम्हारे साथ फाइट करके मार्केट को ऊपर उठाना चाहूंगा और रिटेलर को फायदा देने चाहूंगा, क्योंकि यार एफआईआईस प्रोज बोलेगा यार हमारे बीच में दुश्मनी हो ही नहीं सकता, एफआईआईस बोलेगा मैं तुम्हारे साथ क्यों फाइट करूं यार, इससे बेहतर है कि तुम्हारा साथ दूं। एंड देन रिटेलर जो बुलिश पोजीशन लेके बैठा है उसको फंसाएं और पहला फिर हम मार्केट को नीचे लेके जाएं बोल के। अब एफआईआईस का मान लेते हैं कंप्लीटली ही बुलिश पोजीशन होता, तब अलग बात होता, मैं मानता हूं, लेकिन एफआईआईस का कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में आपने खुद ही देखा सेलिंग करके गए हैं 616 करोड़ का, तो कम नहीं है ये, तो एफआईआईस बोलेगा मैं तुम्हारा साथ देता हूं। प्रोस का माइंडसेट जो एज है दोस्तों, जो झुकाव है, वो थोड़ा सा वैसे भी डाउन साइड ही है, क्योंकि वो तो पोजीशन देखते ही पता चल रहा है। प्रोस का 1.23 लाख लॉट कॉल सेल करना, फ्यूचर में 5326 लॉट कहीं ना कहीं सेल करना, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको फाइनली धीरे धीरे समझ में आ गया। तो आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो, और फ्लैट तो अगर स्लाइटली भी गैप ओपनिंग हुआ तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट धीरे धीरे वोलेटाइल होकर नीचे जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों पहला हाफ। और इसके पीछे रीजन क्या है, सिंपल है, एफआईआई 50-50 है, बट कहीं ना कहीं प्रोस का साथ देंगे, और ओवरऑल सेलिंग साइड में भी एफआईआई कहीं ना कहीं उनका पोजीशन है, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, ऑप्शन सेगमेंट हो गया। प्रोस तो दोस्तों वैसे भी ऑप्शन सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट में बेरिश है, तो ये दोनों रीजन हो गया कि पहला हाफ नीचे और रिटेलर बुलिश बैठा है, तो इसीलिए पहला हाफ नीचे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिए, जब मार्केट आज के दिन पहला हाफ नीचे आएगा, निफ्टी उतना ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे सिंपल रीजन है, क्योंकि निफ्टी में 789 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, तो शायद पहला हाफ जब फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा शायद फॉल कर सकता है, बट निफ्टी में उतना स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगा, अटक अटक के दोस्तों एक ही प्लेस में। मतलब बैंक निफ्टी अगर ऐसे फॉल कर रहे हैं, कल के जैसा होगा, बैंक निफ्टी अगर ऐसा फॉल कर रहा है तो निफ्टी ऐसे 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 करके फॉल करेगा, जैसे कल के दिन पे आपने देखा होगा, खोलते ही बैंक निफ्टी फॉल किया बट निफ्टी नहीं किया जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था। तो यही दोस्तों साइकोलॉजी बन सकता है, और इसके पीछे आपको पता चल गया निफ्टी बाइंग में। एंड देन कहीं ना कहीं सेकंड मतलब पहला हाफ फॉल करने के बाद जब रिटेलर अपने बुलिश पोजीशन में उसको नुकसान पहुंचेगा दोस्तों, फिर जाके सेकंड हाफ कहीं ना कहीं एक अपसाइड की तरफ, मीडियम से थोड़ा ज्यादा भी शायद अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। क्यों, इसके पीछे क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि भाई पहला हाफ फॉल देने के बाद जब रिटेलर अपना जो बुलिश पोजीशन है वहां पे लॉस बुक कर लेगा, तब जाके एफआईआई जो अपना बाइंग पोजीशन है, यानी कि अदर इंडेक्स फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर में जो आप देख सकते हैं 789 करोड़ का, 156 करोड़ का जो बाइंग पोजीशन है, प्रोस का भी दोस्तों जो पुट सेलिंग है, वहां पे कहीं ना कहीं एवरेज आउट करके वो उसको प्रॉफिट में लाने के लिए सेकंड हाफ शायद मार्केट को मीडियम से थोड़ा ज्यादा अपसाइड भी लेके जा सकते हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 16 जून के दिन चार्ट कैसे बनेगा। आज के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, एंड देन जो पहला हाफ है दोस्तों वो वोलेटाइल टू डाउन साइड की तरफ भी जा सकता है, बट मार्केट गिरते टाइम शायद बैंक निफ्टी अच्छा फॉल कर सकता है, बट निफ्टी थोड़ा ऐसे रुक रुक के शायद फॉल कर सकता है। एंड देन पहला फॉल करने के बाद वोलेटाइल होके दोस्तों थोड़ा सा साइड होके सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड या फिर अपसाइड थोड़ा सा और भी ज्यादा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का लो अगर टूटता है, सपोर्ट जोन अगर टूटता है, तब जाके व्यू एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला है, हायर हाई बन रहा है तो भाई व्यू आप कहीं ना कहीं पुट वगैरह लेके बैठे, इसमें कोई सेंस ही नहीं है दोस्तों। ऐसे प्लीज मत कीजिए, ना ही कोई करता है। इसमें एक मतलब बहुत
बहुत कम लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। तो अगर एक सपोर्ट जोन है जो कल टेक्निकल एनालिस्ट ने बताया, अब मार्केट फ्लैट खोला, अच्छे खासे रेड कैंडल के साथ एक वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया, देन जाके कहीं ना कहीं व्यू बनता है पुट के तरफ। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं लाइक इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।